ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। और हम लोग समझने वाले हैं कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अगर आपने कोई भी विजिट बनाया हुआ स्टेटलेस या स्टेटफुल, उसमें एक बिल्ड होती है और वो ले रहा होता है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये करता क्या है, लेकिन अगर आज हम लोग बात करें कि ये क्या करता है तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऐप को बिल्ड करने में। ठीक है, अभी देखो इसका ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकल करके नहीं समझ सकते कि हाँ वो कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनली होता है, वो खुद बाय खुद होते रहता है। लेकिन हम लोग इसको थियोरेटिकली समझ सकते हैं कि हाँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट आखिरकार करता क्या है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते होगे तो उसमें आपने कभी उसको प्रैक्टिकल करके नहीं देखा होगा कि हाँ कंपाइलर कैसे काम करता है। तो उसी तरह से हम लोग आज सिर्फ आप समझते हो कि कंपाइलर होती है, वो कंपाइल करता है कोड को, वो एरर डिटेक्ट करता है, रन टाइम एरर डिटेक्ट करता है। आज उसी तरह से हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को भी समझने वाले हैं कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्यों होता है फ्लटर में और क्या काम करता है। उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एक ब्लॉग खोल के रखा हूँ। ठीक है, इसमें बताएगा कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे और क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहली बार अगर बात करें तो कोई भी स्टेट बनाते टाइम, यानी कि कोई भी विजिट या होम पेज जब भी बनाते हो, आप कोई भी पेज बनाते हो तो उसमें हमको बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर आप कहीं पे अगर थीम डॉट ऑफ लिखते हो तो वहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो हमारी एक कॉन्टेक्स्ट होती है, वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर इस पर होवर करें तो ये जो टाइप है वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप की है। अब सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट किसको बोलते हैं हम लोग, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या होती है। तो एक सेकंड में अगर बताऊं आपको कि कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्या मतलब किसको बोलते हैं, तो एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये दोनों क्या है कि आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ पे बात कर रहे हैं, मान लो कि ये दोनों अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बंदा है वो पीछे से आता है और इससे पूछता है कि क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये पूछेगा कि किस बारे में बात करो या फिर बात करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी कि तुम लोग जो दोनों बात करो उसकी कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये दोनों बोलेंगे कि हम लोग अपने स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कुछ के भी बारे में बात कर रहे हो, वो उसको शॉर्ट में एक कॉन्टेक्स्ट बताएगा जो ये आदमी समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कल को होकर एक और आदमी आता है और वो फिर से पूछता है कि किस बारे में बात करूँ, तो उसको भी कॉन्टेक्स्ट बताया जाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे लोग जमा हो गए, अब धीरे धीरे और आदमी आते जा रहा है और वो बार बार सबसे पूछ रहा है कि किस बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर आदमी को, हर जितने भी पर्सन यहाँ पे आएंगे सबको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि हम ये बारे में बात करो, ये बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक व्यक्ति को ही रखेंगे। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को बैठा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मान लो ऐसा आदमी है जो ये दोनों की कॉन्टेक्स्ट को मेज़र करेगा, यानी कि इसको पता रहेगा कि किस बारे में यहाँ पे बात कर रही है। अब ये दोनों जब बात कर रहे हैं आपस में, तब मान लो तीसरा आदमी आया, तो ये दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जो है वो पहले से ही इसको बता देगा कि अगर आप यहाँ पे हो तो किस बारे में यहाँ पे बात कर रही है, बात चल रहा है, और आपको वो चीज़ें समझा देगा। कौन? बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जिसको मैंने पहले से बता के रखा था, बैठा के रखा था कि तुम दोनों की बात को कंसीडर करते रहना और समझते रहना कि किस बारे में बात चल रही है। तो इसको सब चीज़ पता है, जितना भी लोग आएगा, ठीक है, वो डायरेक्टली इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन दोनों को बात चलता रहेगा। और वो जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, वही हम सभी लोग को वो कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट बताता जाएगा। यानी कि अब इन लोगों के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, जितना भी कॉन्टेक्स्ट पूछने आएगा वो सीधा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से पूछेगा। तो ये चीज़ें तो हम लोग समझ गए कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और कॉन्टेक्स्ट का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मतलब जिसके बारे में बात चल रही है उसको हम लोग कॉन्टेक्स्ट बोलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये चीज़ को समझेंगे कि हम लोग कैसे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर फ्लटर में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो कि हमारे पास जो
यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे देखो कि हम लोग को जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो कहाँ का यूज करते हैं, तो नेविगेटर डॉट ऑफ जब यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ता है। तो और थीम डॉट ऑफ में कॉन्टेक्स्ट डालते हैं, स्कैफोल्ड डॉट ऑफ में कॉन्टेक्स्ट डालते हैं। अभी ये सारी चीज़ें भी समझेंगे कि हम लोग क्यों वहाँ पे और डालते हैं कॉन्टेक्स्ट, और उसको डालने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए। अब आगे चलते हैं, मान लो कि ये एक हमारे पास पेज बना हुआ है, सिंपल सा पेज है। अभी इसको अगर हम लोग एक वर्किंग ट्री यानी विजिट ट्री के रूप में देखें तो ये पेज कैसे बनता है, तो ये देखो अगर यहाँ पे आप यहाँ पे समझो तो सबसे पहले जो हमारे पास होती है वो माई ऐप होता है, जो हम लोग शुरू में क्रिएट करते हैं। ये देखो ये हमारा माई ऐप जो हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं वही हमारा सबसे पहला विजिट होता है। तो सबसे पहला जो विजिट बना वो माई ऐप, उसके अंदर हम लोग मटेरियल ऐप का यूज़ करते हैं। जो अब देखो सबसे ऊपर जो रहेगा वो चाइल्ड रहेगा, उसके नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी सबसे ऊपर पेरेंट रहेगा, उसके नीचे हम लोग चाइल्ड में बढ़ते जाएंगे। उसके बाद बात करें तो मटेरियल ऐप के अंदर स्कैफोल्ड बनाते हैं, और स्कैफोल्ड में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। स्कैफोल्ड में हमारे पास ऐप बार है, ठीक है, देखो यहाँ पे ऐप बार है, और ऐप बार के अंदर हमारे पास टेक्स्ट है, और फिर कॉलम के अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आइकन, टेक्स्ट और आइकन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का स्कैफोल्ड के अंदर ही हमारे पास एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जिसके अंदर आइकन है। तो ये एक सिंपल सा मतलब यूआई के अंदर इतना बड़ा एक वर्किंग ट्री या विजिट ट्री बोल सकते हो जो हमारे पास रहता है। अब यही विजिट ट्री हमारे को हेल्प करता है कि हमारी यूआई कहाँ कहाँ पे प्लेस होना चाहिए और कैसे कैसे प्लेस होना चाहिए, यही डिफाइन करता है कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो कहाँ पे मतलब क्रिएट होगा यूआई के अंदर। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ना कि हम लोग एक मतलब यूआई बनाते हैं। हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम हमारी यूआई के अंदर कन्वर्ट होती है। तो अगर हमारे पास वर्किंग ट्री या विजिट ट्री नहीं रहेगा तो हम लोग वो प्रोग्राम कोड को यूआई के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस चीज़ को और सही से समझना हो तो देखो यहाँ पे फ्लटर के द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बताएगा। आप ये वीडियो जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ, ठीक है, और फिर समझते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया। Rather, they peer to what a widget is. It's a blueprint or a recipe for what that part of the UI should be. ओके, तो बताया गया कि विजिट जो भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्या होती है। अगर मान लो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं होम पेज के अंदर आऊँ तो ये जो कंटेनर है वो क्या है, एक विजिट है। लेकिन विजिट जो होती है एक ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी यूआई को बनाने के लिए इतना बड़ा एक ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट को जब हम लोग देते हैं बिल्डर को, तब वो बिल्डर जो है वो बिल्ड करता है हमारे लिए एक यूआई, यानी कि हम लोग को किसी भी यूआई को जनरेट करने के लिए एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, और वो ब्लूप्रिंट हमारा है विजिट्स। be. But like words in a book, they don't appear in isolation. Rather, they appear alongside other widgets. But how does a widget know where it is in relation to those other widgets? Well, it doesn't. Since the blueprint can be reused just about anywhere, the widget itself doesn't keep any information about where in the tree a specific instance is. The secret here is that there's more than just a widget tree. The secret here. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बताया गया कि हमारी जो विजिट है, जैसे कि अगर ये वाला मैं खोलूँ, क्योंकि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें मैं मतलब कलेक्ट करके रखा हूँ। तो अगर मैं यही चीज़ को मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मैंने कोड लिखा इस तरह का ही कोड अगर मान लो मैं हम लोग यहाँ पे बनाए जो कि इस तरह से दिख रहा है, तो अगर इसके मैं दिखाऊँ कि जो हमारा कंटेनर है और ये हमारे पास कुछ इतना बड़ा कोड है, लेकिन अगर कंटेनर की बात करें कि तो कंटेनर कहीं भी ये कंटेन नहीं करता है, या फिर ये साइज बॉक्स या फिर कंटेनर या फिर टेक्स्ट या बटन ये कंटेन नहीं करता है कि वो जो कंटेनर है वो कहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि कंटेनर अगर आप यहाँ पे बना रहे हो तो वो कंटेनर नहीं बताता है कि हम लोग कहाँ पे बनेंगे। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम लोग को बताता है, एक विजिट ट्री बताती है कि जो कंटेनर है वो कहाँ पे आपका बनने वाला है। अब वो जो विजिट ट्री है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। देखो ऊपर जो हमारा ये विजिट है, पूरा ये विजिट ट्री हम लोग का इस तरह से बना हुआ कि सबसे ऊपर एक विजिट है, उसके अंदर बहुत सारे विजिट है और उसके अंदर बहुत सारे विजिट है। जो हमारी विजिट ट्री होती है वो बताता है कि हमारे जी अगली जो हम लोग विजिट
बना रहे हैं, जो कंटेनर अगला बनाने जाने वाला है वो कहाँ पे आपका डिप्लॉय होने वाला, कहाँ पे बनने वाला है। और उसके बाद सारी विजिट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए कि जो विजिट बना है वो कहाँ पे है, वो कितनी साइज ले रहा है और उसकी पूरी डिफिनेशन क्या है, उसको याद रखने के लिए हम लोग उसके पीछे यानी कि उसके साथ एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लगाते हैं, जो आपको इस तरह से शैडो में दिख रहा होगा। यानी कि एक जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो उसकी परछाई की तरह चलते रहता है। कोई भी विजिट बनाओ उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पूरी इन्फॉर्मेशन रखता है कि जो विजिट बना है वो क्या है, कहाँ पे रहेगा और उसकी विजिट ट्री क्या है, एलिमेंट ट्री क्या है, सारी चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन रखेगा। चलो वीडियो और आगे देखते हैं। Is that there's more than just a widget tree. Let's suppose you've created a new widget, either extending from stateless or stateful. If you poke into the implementations of these, you'll see that both are themselves implementations of the class widget. Looking at the list of methods in a widget, there's not much more here than what's in most Flutter and Dart classes, but one in particular stands out to me. This create element thing that says something about a concrete instance. These elements are the objects that actually keep track of where a specific widget is, and therefore what its parent and children are. So when you build a new widget, the Flutter framework calls that widget's create element method. The element it returns maintains the information needed at runtime for this widget in this part of the app. ओके तो यहाँ पे क्या बताएगा कि जब हम लोग कोई भी विजिट बनाते हैं, मान लो वो टेक्स्ट विजिट हो गया, और उसको जैसे ही हम लोग क्रिएट मतलब बनाते हैं विजिट को, तो वो जो विजिट है वो हम लोग को कौन सी मेथड को कॉल करते हैं, तो क्रिएट एलिमेंट को कॉल करता है। और वो जो क्रिएट एलिमेंट है कुछ प्रॉपर्टी रखता है, या फिर इसको आप बिल्ड कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो कि ये जो मान लो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जैसा ही वो प्रॉपर्टी, ये वाले विजिट की प्रॉपर्टी रखता है ये क्रिएट एलिमेंट। और वो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है कि वो विजिट कौन सी है, हम लोग ने टेक्स्ट विजिट बनाया, उसका पेरेंट कौन होगा, उसका चिल्ड्रन कौन होगा, उसका साइज कौन होगा, उसका रेंडर ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी एक विजिट के अंदर रखता है। वो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड हो जाती है जब भी आप कोई भी विजिट बनाते हो, जब भी आप ब्लूप्रिंट At बनाते that हो। point, the element is effectively a node in a tree of other elements, each with a reference to the widget they represent. And what is an element? It's just a type of build context. So, the next time you see a media query dot of context, ओके वीडियो ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बताया गया। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने एक स्टेटलेस विजिट बनाया है, और वो स्टेटलेस विजिट के अंदर हमारे पास है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि स्टेटलेस विजिट भी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन को, जो भी स्टेटलेस विजिट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कंटेन करके रखेगा। अगर स्टेटलेस विजिट के अंदर चलें तो ये जो स्टेटलेस विजिट है वो एक एक्सटेंड कर रहा है विजिट, यानी कि जो हमारा स्टेटलेस विजिट है वो एक विजिट का ही टाइप है। समझ सकते हो कि विजिट का ही एक अनदर नेम हो गया जिसको हम लोग स्टेटलेस विजिट बोलते हैं। और अगर इसके नीचे चलें और नीचे चलें तो आपको नीचे मिलेगा, यहाँ पे एक सेकंड, ओके स्टेटलेस विजिट के अंदर कुछ नहीं और दिखेगा, हम लोग को दिखेगा सिर्फ कि ये जो स्टेटलेस है वो हमारा एक विजिट है। और विजिट के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो विजिट है वो हमारे एलिमेंट क्रिएट एलिमेंट को रिटर्न करता है, यानी कि जो विजिट हमारी होती है वो हमको एक एलिमेंट रिटर्न करता है, यानी कि वो जो है वो एलिमेंट टाइप की विजिट होती है। यानी कि जो हमारा सबसे पहले स्टेटलेस विजिट है वो क्या है, वो विजिट टाइप का विजिट है स्टेटलेस विजिट। और जो विजिट होता है वो एक एलिमेंट होता है, और एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट फिर जाकर हम लोग को बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होती है, यानी कि घूर फिर के हम लोग एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही घूमते रहते हैं। यानी कि जितने भी काम हम लोग करते हैं वो चाहे तो विजिट कंटेन करे या एलिमेंट कंटेन करे, वो लास्ट में जाकर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को वो सारी चीज़ें मिलती है। यानी कि लास्ट में जाकर सारी जितने भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाकर स्टोर होती है। अब चलो कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब वो फंक्शन के अंदर अगर मैं लिखूँ प्रिंट
और इसके अंदर जो हमारे पास ये बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है और इसका नाम जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है, मैं ये कॉन्टेक्स्ट को लेता हूँ और अगर मैं इसका साइज में पता करूँ कि हमारी जो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसकी कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा स्टेटलेस विजिट यानी होम पेज का कॉन्टेक्स्ट है। तो इसको पता होगा कि जो होम पेज है उसकी साइज़ कितनी है। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट को क्यों बैठा के रखते हैं, मैंने तो पहले बताया कि कॉन्टेक्स्ट को बैठा के रखते हैं ताकि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे चल रही है उसको पता रखे वो। तो हम लोग कुछ ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि हमारी जो पूरा पेज का जो साइज़ है वो कितना है, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको बताया जाएगा कि जो हमारी पूरी पेज की जो साइज़ है वो कुछ इतना है। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम एक कंटेनर बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ, डेमो पेज डॉट 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 stl और डेमो पेज ठीक, स्कैफोल्ड और बॉडी कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे एलिवेटेड बटन और बस यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, टेक्स्ट लिख कर बटन लिख देंगे। और ये जो मैंने बनाया उसको मेन के अंदर मैं कॉल कर दूंगा, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डेमो पेज। अभी आपको दिखाऊं तो कुछ नहीं है ये वाली हमारी पेज के अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक हम लोग कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर, ठीक है, चाइल्ड कंटेनर ही से बनाता हूँ। इसका विड्थ जो है वो वही देंगे जो हम लोग को मिला है। तो सबसे पहले अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ कितना मिला हम लोग को, 392.7, ठीक है। और क्या हमारे पास हाइट मिला है, 813.1, ठीक है। और इसका मैं कलर देता हूँ, कलर्स, ठीक है, ये कलर दे दिए। अब अगर मैं सेव करूँ इसको, कहीं पे एरर आ रहा है, ओके, तो क्या एरर आ रहा है, अरे ओके, कुछ एरर नहीं आ रहा था भाई, वो थोड़ा सा कंपाइल होने में टाइम लग रहा था तो इसीलिए वो दिक्कत कर रहा था। तो मैं यहाँ पे फिर से कलर डालता हूँ और इसको मैं सेव करूँगा। देखो फिर से यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन ये एरर नहीं है, पता नहीं क्यों ये इतना देर लग रहा है इसको हटने में। मैं सेव भी कर रहा हूँ तो ये सेव नहीं हो रहा है। ओके, एक बार रिलोड करके देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ओके, तो देखो हमारी जो ऐप है उसमें मैंने एक कंटेनर बनाया और वो कंटेनर का साइज़ उतना ही लिखा जितना कि वो साइज़ हम लोग को दिया था प्रिंट करके कि जो हमारी डेमो पेज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर कितना साइज़ है। तो देखो यहाँ पे मैंने बटन लगाया तो बटन को हटा देते हैं। अब अगर मैं सेव करूँ, अरे यार ये अलग ही दिक्कत करे, इसको मैं ब्लैक करके अगर मैं सेव करूँ तो अभी भी अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि 0.099 कुछ पिक्सल का ही सिर्फ हम लोग को ओवरफ्लो मिल रहा है। अगर 1 हटा दें यहाँ से तो अब देखो हमारी जो पूरी जो डिस्प्ले है उसको ये भर दिया है, ठीक है। अब 1 पिक्सल हमारे 101 क्यों हम लोग को ओवरफ्लो कर रहा था, क्योंकि ऊपर जो आप जानते हो कि नोटिफिकेशन की एरिया कुछ कवर कर लेती है और उसकी साइज़ हम लोग को नहीं मिल पाता, लेकिन साइज़ जब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होती है तो वो पूरा साइज़ लेता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ओवरफ्लो ले रहा था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं उसमें जो साइज़ दिया जाता है वो हमारी पूरी डिस्प्ले की साइज़ होती है, ठीक है। तो इसको मैं हाफ कर देता हूँ, जितना भी मिला था उससे हाफ मैं इसको कर देता हूँ और ऊपर मैंने एक बटन बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करवाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट पेरेंट को प्रिंट कराएंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा कि जो हमारी ये विजिट यानी कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो कौन सी विजिट के लिए कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाए हैं, यानी कि जो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो कौन सी विजिट को मतलब वो डिटरमाइन करके रख रहा है, कौन सी विजिट के बारे में पूरा सुन के वो रखा हुआ बात अपनी। तो यहाँ पर फिर दिक्कत दे रहा है,
ये कोई भी दिक्कत नहीं है यार, पता नहीं क्यों ये जाता नहीं है जल्दी से। ओके, इसको फिर से लिखते हैं एक बार, प्रिंट, और इसमें मैं अगर देखो इतना लिखा, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट और डॉट विजिट। अभी देखो फिर यहाँ पे आ गया, W इज़ नॉट डिफाइन इन बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, तो W थोड़ी लिखा हूँ मैं, विजिट तो पूरा लिख रहा हूँ। अब ये बोल रहा है, देखो एक लास्ट वाला चीज़ें ही नहीं ले रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको। ओके, तो हम लोग थोड़ा देर रुक कर, ओके वो एरर दे रहा है, फिर भी हमारा काम चल रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि कौन सी विजिट के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा बटन पे, तो ये बताएगा कि जो हमारे डेमो पेज है उसके लिए कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी है, वो चीज़ें भी यूज कर सकते हो। और हर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट का एक कोड होता है, जो कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप यहाँ पे इस तरह से हैज़ अ कोड क्लिक लिख कर और यहाँ पे रन करवाओगे, तब आपको बताया जाएगा कि जो ये जो हमारी कॉन्टेक्स्ट है उसका यूनिक कोड कौन सी है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे इसकी आईडी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लोग इसका क्यों यूज़ करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए। और एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर लिखा, तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी इसने रिकॉर्ड किया, लेकिन हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक विजिट है वो कितना कॉन्टेक्स्ट की साइज ले रही है, कितना क्या ले रहा है, वो चीज़ हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ पता होगा कॉन्टेक्स्ट को। और ये कॉन्टेक्स्ट है सारी पेज में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है उसको एक विजिट ट्री बनाएगा, और वो विजिट ट्री कॉन्टेक्स्ट को मिलेगा और वो कॉन्टेक्स्ट देगा बिल्डर को। बिल्डर हमारे पास एक यूआई बिल्ड करके देता है, इसीलिए हम लोग को एक यूआई शो होती है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फ्लटर काम करता है। आपको आई होप समझ में आएगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।